आज सत्येंद्र जैन की पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। देर रात मेडिकल टेस्ट हुआ। एसीबी ने जैन को गिरफ्तार किया है। जल बोर्ड घोटाला का ये पूरा मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सभी लोग जल बोर्ड के अधिकारी हैं और इन सब की देर रात गिरफ्तारी हुई और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनकी गिरफ्तारी की है। देर रात मेडिकल कराया गया और आज इनकी पेशी होनी है। यूपी से बड़ी खबर, जहां कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वेस्ट यूपी में तेज बारिश की चेतावनी है। पूर्वी यूपी में भी भारी बारिश होगी। वेस्ट यूपी में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले बारिश के बाद प्रभावित रहेंगे और कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जल भराव की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल सकता है। ईस्ट यूपी में भी भारी बारिश होगी। ये यूपी के कन्नौज की तस्वीर है, जहां कन्या जूनियर कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को पंचायत भवन में रुकना पड़ा, जबकि टीचर स्कूल का हाल देखकर वापस लौट गए। वहीं उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के तिरई वाले इलाकों में बाढ़ आ गई है। हालात ये है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। जबकि लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे एसडीएम की कार पानी से भरे गड्ढे में घुस गई। इस दौरान कार पलटते पलटते बची। और अब बड़ी खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर उफान पर सरयू नदी। घाघरा और सरयू नदी यहां दोनों उफान पर है। और कई गांव में बारिश का पानी भर गया। कई घरों में घुस गया है पानी। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। जनजीवन पटरी से उतरा हुआ यहां पर नजर आया। नदी से जो गांव सटे हुए हैं वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं। कई जगह पर सड़कें टूट चुकी हैं और कटाव भी लगातार हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, निचले इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कई घरों में पानी भर गया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बहराइच में एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीण नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों के सामने खाद्य सामग्री, घरेलू सामान और पशुओं को बचाना बड़ी चुनौती हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिले की तहसीलों को अलर्ट पर रखा गया है। ग्रामीणों को हर संभव मदद करने के साथ ही बाढ़ चौकियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां आज भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। भारी बारिश की आशंका है, इसी वजह से स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। भारी जल भराव की वजह से भी छुट्टी है। बीएसए ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। प्री प्राइमरी से 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। शहर के कई इलाकों में जल भराव है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। और ये तस्वीरें वहां की स्थिति बयां कर रही हैं। भारी जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है और इसी वजह से स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार बारिश ने हालात किस कदर बिगाड़ दिए हैं। देखिए, शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव है, सड़कें जलमग्न हैं। प्रयागराज में 5,000 घर डूबने की बात सामने आई है। और जिस तरह से सड़कों पर सैलाब उतर आया है, तो ये तस्वीरें आसमान से बरसी आफत के बाद के हालात को बयां करने के लिए काफी है। शहर के गौस नगर में किस तरह पानी भरा हुआ है। करीब 6 फीट तक पानी है। घर डूब चुके हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। और ये 1 या 2 घर का हाल नहीं है, बल्कि शहर में ऐसे 5,000 घर हैं जो डूबे हुए हैं। हालात ये है कि लोग घरों की छत पर या दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर है। सड़कें पानी में डूब गई है और अंडरपास भी जलमग्न हो गए हैं। देखिए, साइकिल भी डूबने की कगार पर ही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में सैलाब की चपेट में आने से मां और बेटे बह गए और यह हादसा तब हुआ जब मां बेटे एक पुल के ऊपर बहते पानी को पार करने लगे, तभी दोनों खतरनाक सैलाब की चपेट में आ गए। तस्वीरों में देखिए, शुरू में पानी के बीच एक लड़का दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो लड़का डूबता है, वैसे ही एक महिला दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ और बेटे एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होना और गहराई ज्यादा होने के चलते बार बार डूब रहे हैं। खबर है कि सिंधुदुर्ग के तिलारी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ गया। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसी बीच एक डूबे हुए पुल को माँ और बेटे पार करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि दोनों सैलाब में बह गए। मूसलाधार बारिश के बाद नदी उफान पर हो, समुद्र में लहरें उठ रही हो, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर सतर्क हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसे हालात में भी लापरवाही से बाज नहीं आते। गुजरात और बंगाल से आई ऐसी 2 तस्वीरें इस वक्त वायरल हैं। पहले इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली गुजरात के द्वारका की है तो दूसरी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की।
देखिए कैसे द्वारका में समंदर में तेज लहरें नजर आ रही हैं और इन्हीं लहरों के बीच गोमती घाट के व्यू पॉइंट पर एक युवक रील बनवा रहा है। 10 से 15 फीट ऊंची लहरों को देखते हुए लोगों को यहाँ ना जाने की हिदायत दी गई, लेकिन ये रीलबाज कहाँ मानने वाले थे। लेकिन तभी एक बड़ी लहर ने उसे ऐसा उठाकर पटका कि वो कई फीट नीचे जा गिरा। अब जरा इस बाइक सवार को देखिए, पानी के तेज बहाव के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब ये कोई मजबूरी है या सैलाब से टकराने की जिद इसकी बाइक अनियंत्रित हो जाती है। बाइक सवार बाइक के साथ न सिर्फ पानी में धड़ाम से गिरता है बल्कि बहाव के साथ बहने लगता है।